तो बूढ़े भीष्म की बात क्यों ना सुने। सो सीधे चले कृष्ण द्रौपदी के पास। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी 12 बजे बाबा की माला पूरी होगी, बड़ो भीष्म के पास जाना है। द्रौपदी ने कहा क्यों जाना है। कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम प्रश्न ज्यादा करती हो, जब मैंने कह दिया कि जाना है तो जाना है, प्रश्न करने की बात क्या है। द्रौपदी को जैसे तैसे तैयार किया। कहा आधी रात को, यह तो कोई नियमता नहीं है कि घर की बहू बेटी आधी रात को अकेली चले, तो ये तो संभव नहीं है। भगवान बोले मैं साथ चलूंगा, तो हाँ तो कर जाने के लिए। द्रौपदी तैयार हुई है और ये डेरे से निकले हैं, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। डेरे से निकले, अभी वो तो दुर्योधन की पत्नी तैयारी करने में ही लगी है। तो ये चली द्रौपदी, साथ में कृष्ण ग्वाला साथ में चला। ऐसा भीष बदला है कोई पहचान भी ना पाए कि बेटा देवकी का है। चले सो दरवाजे को रोक करके द्वारपाल खड़े हुए, देखा रुक जाइए, कौन हूं, ऐसे से बता दिया कैसे से हम है। ये कौन है, कहा यह हमारा भाई है। द्रौपदी बोली यह हमारा भाई है। तो द्वारपाल बोले अंदर तुम ही जा सकती हो, भैया तुम्हारा भाई नहीं जा पाएगा। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम यहीं बैठे इंतजार करते रहते हैं, द्रौपदी तुम चले जाइए। द्रौपदी चली और इतने में आधी रात को बाबा की माला पूरी हो रही थी। जैसे ही माला रखी, द्रौपदी ने प्रणाम किया और भीष्म को लगा कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई है, कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवा, तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। द्रौपदी ने कहा बाबा कहीं धोखे से वरदान तो नहीं दे दिया, मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो पांडवों की पांचाली हूं। भीष्म ने देखा, कहा द्रौपदी इस समय तू किसके साथ। कहा वो दूध देने के लिए आता है भैया, गोपाल भैया के साथ आई हो। वो दूध देने वाला है ना, हमारे यहां दूध देने के लिए आता है गोपाल भैया, गोपाल भैया के साथ आए। गोपाल भैया, कौन गोपाल, बाबा आप नहीं जानते, वो हमारा एक गोपाल भैया है, दूध देने को आता है। कहां है वो गोपाल भैया। भीष्म तो समझ गए। कहा बिल्कुल नटखट कन्हैया ने तुझे भेजा है, एक बार देखूं तो सही कहां है वो तेरा गोपाल भैया। कहा आप ना मिले तो ठीक है, नहीं मुझे गोपाल भैया से मिलना है। द्रौपदी सहम गई है। द्रौपदी लेकर के चली है भीष्म को। सो बाहर श्रीमान जी ऐसे ठठुरे से बैठे हुए थे। भीष्म ने कहा गोपाल भैया आपको हम प्रणाम करते हैं, पूरी चाल यह तुम्हारी है। मुझे तो पता था गोपाल भैया जिस पक्ष में तुम हो उस पक्ष को कौन परास्त कर सकता है, ये तो मुझे पहले ही पता था। ये कृष्ण ही गोपाल भैया बन सकते हैं, हर किसी की हिम्मत नहीं है गोपाल भैया बनने की। 23 अवतारों में जो किया गया वो एक कृष्ण कर सकते हैं, जो एक कृष्ण ने किया है वो 23 अवतार मिलकर के नहीं कर सकते। इसलिए भागवत में लिखा है एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण कृपा करे, नित्य उसका कीर्तन करो, उसकी गीता पढ़ो, उसने जो कहा है, राम जी ने जो किया वह करो, कृष्ण ने जो कहा है वह कीजिए। कृष्ण ने जो किया है वो मत कर बैठना, धोखा खा जाओगे। 6 दिन के थे श्रीमान जी, जहर मौसी पूतना का पचा गए, और हम सल्फास हजम करने की कोशिश करें तो राम नाम सत्य हो जाएगी। कम उम्र के सांप के फण के ऊपर नाचे, और हम भी पिटारे में से सांप निकाल करके गले का हार बनावे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गोपाल भैया ने जो किया है वो मत करना, गोपाल भैया ने जो कहा है वो करने की आवश्यकता है। 21वें अवतार में है ग्रीव, 22 में हंस, 23 में बुध और भविष्य में 24वां अवतार भगवान कल के नारायण के रूप में प्रकट होंगे। ये 24 अवतार भगवान के हुए हैं, जिसमें राम और कृष्ण का अवतार अपने आप में पूर्ण है। कृष्ण कृपा करे उसके लिए भगवती राधा का आवाहन करते रहिए। भगवती राधा, राधे राधे चलो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, आप बराबर गाते हैं। भगवान शंकर जगदम्बा को गोपाल शेष नाम के महात्म में कहते हैं
देवी, जो लोग कृष्ण कृष्ण तो बोलते हैं लेकिन भगवती राधा का नाम नहीं लेते, उनके ऊपर ठाकुर कृष्ण की कृपा कैसे होगी? इसलिए आदत डालिए राधा नाम उच्चारण की। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। आइए स्वर दीजिए, हर बोल, जय हो। ए राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो धाम रसीलो, धाम रंगीलो धाम रसीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, पंछी करत की डोल मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। हर बोल, निताई गौर हर बोल, निताई गौर हरि बोल। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, 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 ब्रह्माचल पर्वत मन भायो,
राधे करत की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय 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 श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्यामा, जय राधे, 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सवरिया खेले, मोहन खेले सवरिया खेले, ओ ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सवरिया खेले, मोहन खेले सवरिया खेले, और बालन को दो की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम,
बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे तो भाई आनंद आ गया, बैठिए। रेजगारी को भी बिठाइए, बैठा। हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। भगवान के 24 अवतारों का व्याख्यान किया गया। ये 24 नाम प्रभु के आप रोज ले लिया करें, मन शांत होगा। बड़े पावन बड़े सिद्ध नाम है ये 24 नाम। जैसे आपको अपने परिवारीजनों के नाम याद हैं, प्रभु के यह नाम ऐसे ही याद कर लीजिए। सौनकशियों ने महात्मा सूर्य को पूछा कि आपने जिन वेदव्यास जी का नाम लिया, रचना उन्होंने भागवत की किसके कहने से? कहा देवर्षि नारद के कहने से। कारण क्या बना? एक समय की बात थी, पराशर पुत्र सरस्वती के संगम पर खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे। इतने में बाबा नारद आए और आके कहा, पाराशर महाभागा भवता कछद आत्मनः, आप कुछ खिन्न से हैं, बताइए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मैंने इतने पुराण बनाए, शांति नहीं मिली। नारद ने कहा, इतना सब कुछ बनाया सही, लेकिन कहीं कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया। जब तक तुम भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन न करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। 4 श्लोक नारद ने सुनाए। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। मैं पहले एक दासी का पुत्र था। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं छोटा सा था, तब ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां एक ब्राह्मण घर में काम करती है। धीमे धीमे स्वर धीमे। मैं भी मां का हाथ बटोरने के लिए संग जाने लगा। नारद अपनी पुरानी कथा सुना रहे हैं। बात तो मेरे और आपके लिए है। आपके कितनी भी तरक्की हो जाए, आपको गति, आपको उतंगता, ऊंचाई मिले, आपको वर्धमानता, विराटता आपको मिले, लेकिन आप अपने बीते हुए समय को न भूलना। यह भी याद करना, एक समय वह भी था, एक एक पैंट से एक साल निकलता, एक शर्ट से पूरा साल निकलता। आज जो मिला है किसी के आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से मिला है, इस बात को भुला न देना। आप कभी बद्रीनाथ गए हो, आपने देखा हो, बस में बैठ के पहाड़ को देखा जाता है तो ये लगता है कि बादल बिल्कुल पर्वत के ऊपर रखा हुआ है। जैसे आकाश पहाड़ को छोड़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार से हम और आप भी ईश्वर को भूलने का काम ना करें। जो मिला किसी के आशीर्वाद से मिला। दौलत के ऊपर गुमान ना करना, क्योंकि इसका नाम दौलत है। दौलत आती है तो छाती में लात मारती है। पैसा आता है तो कितनी अकड़ आती है, कितनी ऐंठ आती है, कितना अहंकार अभिमान आता है, और जाती है तो पीठ में लात मार करके जाती है। दौलत जब जाती है तो लोग झुक जाते हैं अपने आप, जब जाती है, और आती है तो अकड़ आ जाती है अपने आप। लक्ष्मी नारायण की है, इसकी पूजा करना। मैं प्राय कथा में कहता हूं, इसका भरोसा मत करना, ये कब आएगी और कब चली जाए पता नहीं है। लक्ष्मी की ही सिर्फ आराधना करोगे तो इसका वाहन उल्लू है। लक्ष्मी नारायण का आप आह्वान करोगे, बिहारी जी का आह्वान करोगे, तो फिर इन दोनों का वाहन गरुण है। गरुण उदारता के प्रतीक। पैसों के लिए तो भगवान की कभी पूजा करना ही मत। कौन मुझे बोल रहे थे कि विवचारणी भक्ति कौन होती है? भैया आप, अशोक भैया पूछ रहे थे। जहां जिस भक्ति में मांगने की चीज होती है। आज आदमी इतना इंटरनेशनल बेकारी हो गया। कुबेर महाराज अपना भंडार इसकी झोली में डाल दें, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं होती। हर क्षण हर पल अभाव में जीता है। पहले तो कहता था एक मकान बन जाए, किराए से रहता हूं, अपना बन जाए, बन गया तो बोलता है बन तो गया है, लेकिन एक आध मंजिल और ऊपर उठ जाती तो बढ़िया होता, वो भी बन गया। तो फिर कहता है जैसा पड़ोसी का है वैसा नहीं है। मैंने लोगों को देखा, अखबार पढ़ते हैं, पहले उसको घंटों घंटों पढ़ेंगे और फिर माथे पर लगा के यूं पटक देंगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब पता नहीं इनको क्या चाहिए। व्यक्ति अभाव के साथ जी रहा है।
जहां आप सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप करते हैं, भगवान दे तो देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां स्नेह नहीं रहता, वहां प्रेम नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर जैसे दो व्यक्ति आपके यहां नौकरी करते हैं, एक वह व्यक्ति है जो आपसे 10-5 हजार रुपए की पगार लेता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति और है आपके यहां जो आपसे सिर्फ कपड़ा लेता है, आपसे सिर्फ रोटी लेता है, आपसे वह कोई तनख्वाह नहीं लेता और दिन रात आपकी सेवा करता है। ये आप जानते हैं, कहीं दोनों बीमार हो जाएं और दोनों अस्पताल पहुंच जाएं, जिसने 10,000 रुपए की पगार आपसे लिए, हो सकता है उसको देखने के लिए आप हॉस्पिटल न जावें, लेकिन जिसने सब रोटी खा करके आपके यहां मेहनत की काम किया, ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अकेले में डॉक्टर साहब को मिलते हैं और कहते हैं, डॉक्टर महोदय, इसके ऊपर जो पैसा खर्च होगा वो मैं करूंगा, लेकिन कैसे भी इसके प्राणों को आप बचा लीजिए, इसके स्वास्थ्य को आप बढ़िया कर दीजिए। आप ऐसा क्यों बोल गए? इसलिए क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। उसी प्रकार से बंधु, हम मांगने के लिए भगवान की सेवा करते हैं तो व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। परमात्मा दे तो देता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने भगवान की सेवा की है। जैसे अपने उस व्यक्ति को देखने के लिए मालिक अस्पताल तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से अपने भक्त को मिलने के लिए भगवान ऊपर से धरा पर उतर के आ जाता है। तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति मत कीजिए, मांगने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से, फिर तो आप ही आप होंगे, आप सहनसा होंगे। और देखिए, आप मांगोगे तो आपको सीमित मिलेगा, और आप नहीं मांगोगे तो आपको इतना मिलेगा कि जब 1000 हाथों से देगा तो आपके 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको कितना मिला। आप संभाल नहीं पाएंगे आपको कितना मिला। देवर्षि नारद के पूर्व चरित्र की कथा यहां कही गई है। संतों की कृपा हुई है। आज वेदव्यास जी से मुलाकात हुई, का मुझे जो मिला वो सब कृष्ण की कृपा से मिला। ये कथा भागवत की चल रही है, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम है, नहीं तो जहां इसको आप अपने इष्ट के साथ जोड़ते जाना, आपको जो मिला है वो आपके इष्ट की कृपा से मिला। आप रामायण सुनोगे तो राम जी का वर्चस्व है, आप भागवत की कथा सुनोगे तो कृष्ण का वर्चस्व है, आप शिव महापुराण सुनोगे तो शिव का वर्चस्व, शंकर का। गणेश जी की कथा सुनोगे तो आपको लगेगा सब गणेश जी ही करने वाले हैं, और यदि कहीं आपने देवी भागवत की कथा सुन ली है तो आपको यह लगेगा सब कुछ मां ही करने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई पुराण सुने और उस देवता की कथा सुनकर आप अपने इष्ट को भूल जाएं, नहीं। कोई ऐसा संत आवे, कोई ऐसा फकीर आवे जिसके खूब चेला चेलियां हो, और उसको देखकर आप अपने गुरुजनों को भूल जाएं, नहीं। ये कहिए, ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है कि इतना बढ़िया संत मुझे मिला है, ये मेरे भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि भागवत की कथा, कृष्ण का चरित्र मुझे सुनने को मिल रहा है। हाँ जी, भाव यह होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली बार वृंदावन आए, जिस मंदिर में जाते हैं तो बांसुरी वाला ही नजर आवे। बाबा तुलसी ने कहा, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लेव हाथ, तो कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को बास, और अपने जन के कार्य श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज भी वृंदावन में एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम बने हैं। इष्ट के चरणों में सच्ची प्रीति होती है तो कृष्ण के पुजारी को शंकर के विग्रह में कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और शिव के पुजारी को कृष्ण की बांसुरी त्रिशूल के हाथ में महाराज नजर आती है। उसको कृष्ण शिव के रूप में, कृष्ण राम के रूप में, राम उसको कृष्ण के रूप में नजर आता है। तत्पश्चात 4 श्लोक सुनाए गए। इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक वाली भागवत बना करके तैयार की गई है। महाभारत के अंतिम श्लोक से भागवत का आरंभ है। जहां महाभारत विश्राम की तरफ है, वहां भागवत का आरंभ होता है। जब तक संसार की कलमशता समाप्त नहीं हो जाएगी, भागवत का अर्थ होता है तब तक जीवात्मा ईश्वर का नहीं बन सकता। इसलिए महाभारत के समापन पर भागवत का आरंभ होता है। बड़ी सुंदर भागवत है। इसके श्लोक में वर्णन किया गया है
बात उस समय की है, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। जिस समय भीम के वज्र के द्वारा दुर्योधन की जंगाएं टूट चुकी हुई थी, उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आया और आकर के बोलता है, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। भर्तु प्रियम द्रोण ऋतिस्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सतं कर्म विगर्ययन्ति। ये अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने के लिए चल पड़ा, लेकिन भगवान मुकुंद तो पांडवों को लेकर के गंगा घाट पहुंच गए। गंगा के किनारे उन्हीं बिस्तरों पर बच्चे सोते रह गए। अश्वत्थामा को लगा कि शायद पांडव है, बड़ी जोर से महाराज प्रहार किया, 5 मस्तिष्क शरीर से अलग हो गए। यह तो वह सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है, लेकिन इस कथा में 30% एक्स्ट्रा हमारा अनुभव बोलता है, जिसको मैं कहता हूं आप इसे ढंग से समझिए, ऐसे समझिए, सीधे कथा आप घर पढ़ लेंगे। जो ये प्रसंग सुनाया इसकी असलियत यह है कि अश्वत्थामा काल है, मृत्यु है। ये मौत पांडवों के लिए आई, लेकिन पांडवों का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि पांडव बिस्तर छोड़कर गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा भक्ति का तट है, बिस्तरे भोगों का नाम है। जो संसार के भोगों को छोड़कर भक्ति के किनारे पहुंच जाते हैं, मृत्यु उनके सामने परास्त हो जाती है, पराजित हो जाती है। मौत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मौत तो उनको मारती है जो भोगों के बिस्तरों पर पड़े के पड़े रह गए हैं, इसलिए ही तो पांडवों के पुत्र मारे गए। एक बात मैं बोलता हूं बीच में, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। लक्ष्मी मैया उठ नींद से अखियां खोली जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत। जाग जाइए। आप 4 घंटे सोते हैं, इसको ही जागना नहीं, आप अपने आप को पहचान लें कि मैं कौन हूं। आप जितने भी आप सब लोग 3 प्रश्न अपने आप से करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। 3 प्रश्न अंदर से आवाज आएगी। गीता का श्लोक बोल पड़ेगा आपके अंदर से, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। मैं उस अंशी का एक अंश हूं। अहम नारायण सुतो, मैं उस नारायण की संतान हूं, नारायण की औलाद हूं। हम पता नहीं किस किस के बन के रहते हैं। कोई कहता है पत्नी मेरी है, कोई कहता है पति मेरा है, कोई कहता है बेटा मेरा है, कोई कहता है पिता मेरा है, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं। मीरा की तरह एक बार तो बोल दीजिए, क्या मेरो तो गिरधर गोपाल। जोर से बोलिए। कितनों ने बोला हाथ उठाना? 16 तारीख की सबकी टिकट करा दूंगा वृंदावन की। है? मेरो तो गिरधर गोपाल, ये तो मीरा ही बोल सकती है, आपके बस का काम नहीं है। यह तो मीरा ही बोल सकती है। मेरो तो गिरधर गोपाल। आपका तो अभी टिंकू है? रिंकू है, गोलू है, भोलू है? पिंकी है, स्वीटी है, डबली है? बहुत है। मीरा बोलते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। संसार में ऐसे रहिए जैसे नदी में नाव रहती है। संसार में आए हैं तो रहना तो पड़ेगा। ऐसे रहिए जैसे नदी में नौका रहती है। नदी में नौका रहने का मतलब है ईश्वर को ऊपर रखिए और दुनियादारी को नीचे रखिए। ईश्वर से सर्वोच्च ना कोई हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। आपके इष्ट के लिए कोई बढ़िया बात कहे, मुदित हो जाइए, खुश हो जाइए। आपके बेटे की कोई बड़ाई करता है, आप कितने खुश हो जाते हैं। आपके पति की कोई प्रशंसा करता है, आप कितनी खुश हो जाते हैं। तो आपके भगवान की कोई बड़ाई करे, प्रशंसा करे, आंखें गीली हो जाएं, रो पड़िए, गदगद हो जाइए, खुश हो जाए।
और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि नहीं, कैसे पता लगे? आप कथा में बैठे, कभी आप रो पड़े, कभी आप नाच पड़े, कभी आप हंस पड़े। जैसे अभी कीर्तन में आप सब लोग ऐसे नाच रहे, नृत्य कर रहे थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कथा में आपकी आंखें द्रवीभूत हो जाए, रोम रोम फड़कने लगे, समझ लीजिए आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा हो रही। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, स्वयं भगवान मां सवरी के सामने बोलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन पर मीरा, गद गद गिरा नयन पर मीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन पर मीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन पर मीरा। बाबा तुलसी जब प्रभु को स्नान कराते तो उनको दूध दही की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब वह अपने राम जी को नहलाते हैं, आंखों में आंसुओं की धार लगती है। मीरा जब अपने गिरधर को नहलाती है तो उसको भी पंचामृत की जरूरत नहीं पड़ी, प्रेमास्त्रों के द्वारा भगवान का नित्य अभिषेक करती। ठाकुर के मंदिर में आपका रोम फड़कने लगे, भगवान की कथा में आप रो पड़े, आप नाच पड़े। शादियों में तो संभल के नाचना पड़ता है, पाम कहीं इधर उधर गलत न उठे। कथा में तो जिनको नहीं भी नाचना आता तो इतना बढ़िया लगता है, इतना सुंदर लगते हैं वो, हैं? क्योंकि परिसर में कोई माँ और कोई पुरुष नहीं, परिसर में स्वयं भक्ति माता नृत्य करती है, स्वयं भक्ति नाचती है हमारे। अस्तु, अब जाग जाइए, कुछ कीजिए, करते रहिए कुछ। पैसा कमाना है, ठीक है, अच्छी बात है, इसके साथ साथ प्रभु नाम भी कमाइए। और सीधी बात है, भगवान का नाम लो। एक संत सुना रहे थे, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, खाने को पकवान भी मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। हम करते क्या है, दो नाम भगवान के ले लेते हैं। आपको अपने लोगों से ज्यादा चिंता हमारी रहती है। ठीक से हम तो सुबह पूजा भी नहीं कर पाए, तब तक बहन ने एक थाल भर करके ला करके फ्रूट का रख दिया, उसमें सेब भी थे, उसमें केले भी थे, और भी कई चीज, मैंने तो ज्यादा देखा नहीं। हाँ, मैंने कहा बहारे प्रभु बड़ी तेरी कृपा है, अभी तो लोगों का अंक का कीचड़ भी नहीं छूटा होगा, तूने परात परोस के भेज दिया। मैं भगवान को निला रहा था और ये बोल रहा था, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। आपने अपनी व्यवस्थाएं बाद में करी होंगी, पहले सोचा होगा महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी को कहां रखा जाए, और कई जगह आपने भूमिका बनाई होगी, वहां रुकवा दीजिए, वहां रुकवा दीजिए, वहां उतार दीजिए, वहां ठहरा दीजिए, है? जैसे भैया मुझे रात को बोलते, महाराज जी हमें तो आपको कहीं दूसरी जगह ही ठहराना था, रुकना था, लेकिन वहां तैयारी पूरी नहीं हो पाई, यहां आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा इन सब के बीच में। तो मैं मन ही मन कह रहा था, ये सब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने भगवान की स्तुति गा रहे हो, कीर्तन। वहां तो एक ही चर्चा इस समय होती है, सब भगवत नाम में सब आनंद, बड़ी मस्ती ले रहा है। राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। आप कथा सुनने को आए हैं, ये बुकिंग आपने नहीं कराई होगी, आयोजक परिवार की तरफ से पहले से ही पूरी व्यवस्था है, क्योंकि भगवान का नाम सुनने को आए हो, इसलिए राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और खाने को पकवान। इतनी जल्दी इन बूढ़ी माताओं को बहू भी नाश्ता नहीं देती होगी जितना जल्दी यहां बनता है, इसलिए
खाने को पकवान पकवान मिलेगा, राम कहो आराम आराम मिलेगा, और इतना ही नहीं, उड़ने को विमान वायुयान मिलेगा, उड़ने को। वायुयान हाँ, कई लोग हवाई जहाज की यात्रा से आए होंगे, और आप विश्वास करना, जब दुनिया छोड़ करके जाओगे तो ऊपर जाने को विमान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। परमात्मा का नाम लेने में तो बड़ा फायदा है। राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम मिश्री, कृष्ण नाम मिश्री, राधा नाम घी। आगे कैसे भाई? गाना नहीं है, वैसे बताना। पीले पीले की रचना तो बहुत बहुत कृष्ण नाम मिश्री और राधा नाम कृष्ण नाम मिश्री, राधा नाम घी घी, मक्खन। हमारी भागवत कथा कहते हैं कि आप मन को मिश्री बना लीजिए और जीवन को मक्खन बना लीजिए, आपका हृदय गोकुल बन जाएगा। जब हृदय गोकुल बन जाएगा तो सामरे सरकार को बुलाना नहीं पड़ेगा, वह बिना बुलाए आपके हृदय पटल पर आकर के प्रकट हो जाएगा। एक बार आप अजमा करके देख तो लीजिए, आनंद आ जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। अब जाग जाइए। पांडव जागे, भक्ति के किनारे पहुंच गए, मौत के मुंह से बच गए। बच्चे सोते रह गए, काल ने अपना भोजन बना लिया। काल का भोजन क्या है? समय से पहले आप बूढ़े हो जाएं, ये काल का भोजन है। समय से पहले आपकी हड्डी पसलियों में दर्द हो गए, आप बैठ ना पावे, आप खड़े ना हो पावे हैं, आप ठीक से खा पी भी ना पावे। ये क्या है? ये काल का प्रहार ही तो है। अश्वस्थामा 5 मस्तिष्क लेकर के आया, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा कि मेरा दुश्मन भीम, उसका माथा कौन सा? भीम के पुत्र का मस्तिष्क निकाल करके दिया। समझ गया दुर्योधन कि यह है तो बच्चों की हत्या हो गई है। उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। डेरों में माता द्रौपदी ने अपने मृत बच्चों को देखा। माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्प कला कुलाक्षी ताम शांतयन्नाह किरीटमाली तथा शिशूनाम नाशनम दृष्ट्वा द्रौपदी विलापः। बच्चों की मौत को देख करके द्रौपदी बहुत रोई। अर्जुन और कृष्ण आए, द्रौपदी को समझाने लगे। अश्वस्थामा का पीछा किया, एक अस्त्र छोड़ा है। बंधुओं, अश्वस्थामा ने, इधर कृष्ण ने भी छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पशु की तरह बांध दिया गया। अश्वस्थामा डेरों में बांध करके लाया गया। द्रौपदी माता खड़ी थी। सुनने लायक कथा है, आपके काम आएगी। मां द्रौपदी ने कहा, ब्राह्मणाम नितराम गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, आप यह जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। द्रौपदी रो पड़ी। अर्जुन को कहने लगी, हे मेरे नाथ, यदि इस ब्राह्मण को मारने से मेरे बच्चे जिंदे हो जाते हैं तो इसको मार डालिए। इसके मारने से यदि मेरे बच्चों को जीवन दान न मिला तो इसकी हत्या करने से होगा क्या? जो तो कू कांटे बुबे ताय बोए तू फूल, तो ये फूल के फूल हैं, बाकों हैं त्रिशूल। गाली देने वालों को भी आशीर्वाद दीजिए। आम के पेड़ से ये मैंने सीखा। आम के वृक्ष के ऊपर फल लदे होते हैं, बेचारा पत्थर खा करके मीठे मीठे आम देता है खाने को। पत्थर खाता है और लोगों को आम देता है। सज्जन हुए हैं, गाली खाने के बाद भी सामने वाले को वो आशीर्वाद देता है। द्रौपदी तो वही है। लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने बड़ा बुरा कर दिया, और हम कहते हैं द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय कैसे मिलते? चमत्कार तो कृष्ण और द्रौपदी का था पूरे युद्ध में। कथा आती है, सुन लीजिए। एक बार जब बहुत जोर से युद्ध होने की तैयारियां थी, उसमें दुर्योधन पराजय की कगार पर था। सामने से एक बबरीक आया, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? का युद्ध करने के लिए। कहा, किसकी तरफ से लड़ोगे? कहा, जो पराजित होगा उसकी तरफ से मैं सहयोग करूंगा। भगवान ने बबरीक को देखा, कहा, जिस तरफ से यह लड़े
तो फिर तो पांडवों की निश्चित पराजित है, क्या करें। भगवान ने कहा हमने सुना तुम बड़े दानी हो, हमें तुम्हारा कुछ चाहिए। कहा क्या चाहते हो? कहा अपना मस्तिष्क हमें दे दीजिए। बवरीक ने कहा युद्ध देखने की इच्छा थी, बस वह मैं नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो हम दिखा देंगे। मस्तिष्क का दान किया, एक छेकुर के पेड़ के ऊपर वह मस्तिष्क लटका दिया। युद्ध पूरा हुआ। अर्जुन को अभिमान आया, युद्ध मैंने जीता माधव, युद्ध मैंने जीता। भगवान ने कहा वो ठीक है, तुम जो कहते हो ठीक है, लेकिन अभिमान आ गया। यह तो तुम्हें, देखिए मैं तो पूरा युद्ध देख नहीं पाया। कृष्ण कहते हैं मैं तो तुम्हारा सारथी था, तुम्हारा रथ हाँकने में ही लगा रहा, लेकिन इस बवरीक ने यह युद्ध जरूर पूरा देखा है। ये वह बताएगा कि युद्ध का विजेता कौन है। बवरीक के पास अर्जुन और कृष्ण दोनों आए। बवरीक बाण को पूछा गया, बोलिए युद्ध किसने जीता? बवरीक ने मुस्कुरा करके कहा, हे केशव माधव, इस पूरे युद्ध का मैं साक्षी हूं। मैंने आंखों से देखा, दो के अलावा इस युद्ध में मुझे तीसरा नजर नहीं आया। द्रौपदी के हाथ में खप्पर और आपके हाथ में सुदर्शन चक्र था। तुम दो नहीं होते तो इस युद्ध को ये पांडव कभी जीते ही नहीं पाते। भगवान कहते हैं बवरीक, मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें, आने वाले कलकाल में आप खाटू की धरती पर प्रकट होगे और लोग तुम्हारे अंदर मेरा ही रूप देखेंगे। लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। जो तेरे दरबार में चल कर के आएंगे उनको मुंह मांगा फल मिलेगा। यह मेरा दिया हुआ वरदान है। यह 3 बाण का तू धारण करने वाला, तो लोग तुझे 3 बाणधारी कहेंगे। पराजित व्यक्ति का साथ देने वाला, इसलिए लोग तुझे हारे का सहारा कहेंगे। तुमने अपने मस्तिष्क का दान हमें किया है, इसलिए लोग तुमको शीश का दानी भी कहेंगे। नीले घोड़े पर बैठ करके तुम आए हो, इसलिए तुम्हें लोग नीले घोड़े वाला भी कहेंगे। कई नाम श्याम सरकार के हैं। धन्य हैं आप में वह लोग जो श्याम बाबा से जुड़े हुए हों। साक्षात भगवान प्रभु श्री गोविंद का ही तो आशीर्वाद है। अस्तु। बोले खाटू नरेश की जय हो, श्याम सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। द्रौपदी ने कहा कि इसको आप छोड़ दीजिए, मारिए मत। भीम खड़े हो गए। भीम ने कहा इसको मैं मार डालूंगा। इस आताताई को छोड़ना नहीं। तब भगवान कृष्ण खड़े हुए और अर्जुन को कहा कि ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं और आताताई को छोड़ना नहीं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, यह करना पड़ेगा अर्जुन तुम्हें। भीम कहते हैं मार दो, यह भी तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ब्राह्मण छोड़ दो, और मैं यह भी कहता हूं आताताई है इसलिए इसको मार दो। ये सब काम तुम्हें एक साथ करने पड़ेंगे। अर्जुन चक्कर में क्या करे। नकुल सहदेव पास में थे। आपके पास यदि कागज हो तो अपनी कलम से 4-5 बातें लिखना। पूरे भागवत का सार है। अर्जुन को विजय दिलाने में ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन जीव है। जीव संसार में विजय प्राप्त करे। कथा हमारे और आपके लिए है। इस संसार में आप विजयी हो गए, विजयी हो आप, आपको कोई पराजित ना कर पाए। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह मद मत्सर, कोई भी आपका सामना ना कर पावे। जो अर्जुन के पास में 5 चीजें हैं, वह 5 चीज अपने पास रखिए। अर्जुन के पास पहली ताकत है युधिष्ठिर, दूसरी ताकत है भीम, तीसरी ताकत है नकुल, चौथी ताकत है सहदेव और 5वीं ताकत है द्रौपदी। ये 5 है। 5 क्या है? युधिष्ठिर है धर्म। यदि आपके पास में धर्म होगा, पूरी दुनिया में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। धर्मो रक्षित रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप पैसे वाले, आप उद्योगपति, आप अधिकारी कर्मचारी बहुत बाद में हैं। आप पहले किसी के बेटा हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी की बहू हैं, आप किसी की मां हैं। तो उनका धर्म क्या है? अपने धर्म को पहचानिए। जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास है क्या?
प्राणों की आहुति डाल करके भी धर्म की रक्षा होती है तो सस्ती है। अब हरिश्चंद्र की कथा पढ़ लेना, रंतिदेव की कथा पढ़ लेना, शिव दधीची की कथा पढ़ लेना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो धर्म की गद्दी पर बैठा हुआ है। अपने धर्म को संभाल करके रखें, यह जीव की पहली ताकत है। दूसरी ताकत है भीम। भीम है नाम आत्मबल का। कुछ लोग शरीर से खूब मजबूत होते हैं, पैसे से खूब मजबूत होते हैं, लेकिन उनके पास में आत्मबल नाम की चीज नहीं होती। आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, यदि आपके पास आत्मबल है तो वो काम हाथी नहीं कर पाता जो चींटी कर देती है, वो काम सिंह नहीं कर पाता जो काम एक चूहा कर देता है। वैल्यू आत्मबल की है। एक चींटी को आपने देखा, मैंने देखा, एक मिस्री की डिली लेकर के जा रही है चींटी, दीवार के ऊपर 50 बार चढ़ती है, 50 बार गिरती है और आखिर में 51वीं बार में वो दीवार के ऊपर चढ़ ही जाती है। लोगों के पास आत्मबल हो, आप जो भी कुछ काम करते हैं, हम तो कहते हैं आप व्यापार भी कर रहे हैं तो उसको आत्मबल के साथ कीजिए। आप परिवार चला रहे हैं उसको आत्मबल के साथ जिए। मैं रामानंद सागर का सीरियल देख रहा था, रामायण, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दीवार में तब तक ठोकर मारो, मान लिया जाए 50 ठोकर लगाने के बाद आप पीछे हो गए और 51वीं ठोकर में वो गिरने वाली थी तो एक के ऊपर आप विफल हो गए क्या? नहीं। हाँ, जब तक लक्ष्य को आप स्वीकार न कर लें तब तक हिम्मत हारना नहीं है, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष से ही तो परिपक्व जीवन है, करते रहिए। आप करेंगे तो कुछ बातें होंगी, जैसे कि मैं प्रवचन में बोलता हूं, आप बढ़िया से बढ़िया काम करने को जाते हैं तो सबसे पहले तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। आप अच्छे से अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लोग मजाक से उड़ाएंगे, लोग हंसी करेंगे आपकी। आप कभी भी आजमा के देख लेना, मेरा अनुभव है। आप बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा काम करने के लिए जावें, किसी को बोल दीजिए कि मुझे मंदिर बनाना है, लोग किसी को बोल दीजिए मैं लोगों को तीर्थ यात्रा लेके जाऊं, लोग हंसी करेंगे, लोग मजाक से उड़ाते हैं। यदि उसको आपने सहन कर लिया है, हंसी को, मजाक को, तो फिर वही लोग आपका विरोध भी करने को तैयार हो जाएंगे, अरोड़ा बन करके आएंगे, अटकलें तैयार करेंगे, व्यवधान करेंगे, बैरियर लगाएंगे। उसको भी यदि आपने सहन किया है तो जो आप करने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे थे, तुम्हारा विरोध कर रहे थे, वही लोग तुम्हारे कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और होता ही ऐसा, तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, तुम्हारी वाय वाय करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी स्तुति का गायन करेंगे। लेकिन आप आत्मबल के साथ टिके तो रहिए। जिसके पास आत्मबल नहीं है उसके पास है क्या? अर्जुन जब जब पीछे भागते हैं युद्ध से, तब तक महाराज भीम का आत्मबल ही तो सामने चल के आता है। कहा भैया तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में 4 ताकत है। और क्या तुम्हें यह नहीं पता कि दुर्योधन के पास में 100 भाई हैं, 99 भाई हैं दुर्योधन के पास? तो अर्जुन क्या तुम ये भूल गए हो कि जो एक चीज हमारे पास है वो दुर्योधन के पास नहीं? अर्जुन ने पूछा भीम क्या है वो हमारे पास? भीम ने कहा हमारे पास द्वारकाधीश है, हमारे पास द्वारकानाथ है, जो कि दुर्योधन के पास नहीं है, हमारे पास कृष्ण है। इसलिए कौन हमें पराजित कर सकता है? यह क्या है? यह आत्मबल है। आत्मबल के साथ काम कीजिए। अगली शक्ति है नकुल। नकुल है उदार मन। आप मन से उदार बनिए। कभी कभी लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन मन से बड़े कंजूस होता है। मन को उदार रखिए। जिस दिन आपको देने का मौका मिले, मां को आप कुछ दे दें, बहन को कुछ दे दें, भाई को कुछ दे दें, अपने आपको खुश रखे, कहिए देखिए ये मेरा कितना बड़ा भाग है, मेरा पैसा आज कहीं काम आ गया। आज लोगों की उदारता खोती हुई जा रही है। 300 रुपया दवाई में खर्च हो जाए चिंता की बात होती, चिंता की बात नहीं होती। और 30 रुपया गरीब को दे दिया जाए तो ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाता है। मन की उदारता को भंग मत कीजिए, यही तो नकुल है। अगली ताकत है अर्जुन की सहदेव। सहदेव है पवित्र बुद्धि। बुद्धि पवित्र रखिए। बुद्धि पवित्र नहीं है तो कितना भी भजन कर लो, जप कर लो, स्वाध्याय कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। चतुष्टय अंतःकरण को पावन कीजिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 मिलाकर चतुष्टय अंतःकरण बनता है। बुद्धि पावन। और बुद्धि तो पवित्र तब होगी जब अपनी बुद्धि की लगाम अपनी इंद्रिय रूपी घोड़े में
तो बुद्धि की लगाम है वो अपने इष्ट के चरणों में आप सौंप दोगे, बुद्धि तो तब पावन। तो रोज हम एक स्तुति पूजा में बोलते हैं, अब सौंप दिया ऐसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हमारे बड़े महाराज जी, शायद आप लोगों ने दर्शन किए हों, जिनके स्वप्न में भारत माता मंदिर हरिद्वार में साकार हुआ। पूज्य स्वामी 26 साल की उम्र में शंकराचार्य बने। निवर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य महाराज श्री जी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज आज देश के बहुत बड़े संत हैं। उनके शिष्य आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 3 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर है। और मेरे गुरु जी हैं पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। हमारी इस परंपरा में इस स्तुति का रोज गायन होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लास्ट में एक कड़ी बोली जाती है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। आज हम अशोक भैया एक चर्चा कर रहे थे, जो कि मैंने बहुत समय पहले ग्रंथों में पढ़ी। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, अच्छी बात है। और आपने जो सोचा नहीं हुआ तो थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट सा होता है, आपको परेशानी सी होती है। आपने जो सोचा वह हुआ तो अच्छा, और आपने जो नहीं सोचा और वह हो गया तो वो बहुत अच्छा। क्योंकि आपने जो सोचा वो अच्छा हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो आपके सोचने से नहीं, जो नहीं हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। तो हम सोचें जो हो जाए वह अच्छा है, और परमात्मा जो सोचे वह हो जाए तो यह उससे भी अच्छा है। आपने कुछ मांगा और वो न मिला तो आप परेशान मत होइए, यह कहिए कि मेरे प्रभु की कृपा इसी में थी, शायद भगवान ने यही चाहा होगा कि ये देवर्षि नारद रामायण में कथा आती है, विवाह के लिए रूठे विश्व मोहिनी के प्रसंग में, और विवाह नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने चाहा बाबा का विवाह न हो तो ही ठीक है। जब दंडकारण्य वन में राम जी रो रहे थे तो बाबा नारद ने राम जी को कहा कि उस दिन यदि तुम मेरा विवाह हो जाने देते तो मैं तुम्हें श्राप नहीं देता, ना तुम्हारी पत्नी का हरण होता तो ना तुम्हें रोना पड़ता। तो राम जी ने क्या सुंदर बात कही, राम जी ने कहा तुमने जो सोचा नहीं हुआ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों? यदि तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम्हें रोना पड़ता, और हमने ये संकल्प लिया है कि हम भक्तों को नहीं रोने देते, उनकी जगह पर बैठ करके हम खुद ही रो लेते हैं। हम अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते। ये मेरे भगवान तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं, तो बड़े कृपालु हैं। आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ करके रखें, इसका नाम है पवित्र बुद्धि। किसी की बहू बेटी में आपको अपनी मां भगनी का दर्शन, किसी के भाई में आपको अपना भ्राता नजर आवे, यही तो पवित्र बुद्धि है। आ रही है बात समझ में? अर्जुन की 5वीं ताकत है द्रौपदी। द्रौपदी नाम है दया का। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक इस देह में प्राण है तब तक आप दया से दूर मत रहिए। ईश्वर को याद करते रहिए, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। दया का उल्टा कीजिए याद, भगवत स्मरण करते रहिए। अब दीन गरीबों के ऊपर बराबर आप दया का भाव बनाए रखें। बोली मां के बिहारी लाल की, विष्णु कुनैया लाल जय हो। नकुल सहदेव ने कह दिया कि ये अश्वत्थामा का अपमान, यही इसकी मौत से ज्यादा। भ्रकुटी के मध्य से मणि खींच ली। विचारों की मणि जिसके पास नहीं वो तो जिंदा भी मरे मुर्दे की तरह। उसी समय इसने संकल्प लिया कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला, जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। का कौन है? विचार किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है तो एक बाण छोड़ दिया, बाण चला। उत्तरा माता के गर्भ तक माता उत्तरा प्रभु को मनाने लगी
और कहने लगी, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के देवता, मैं आपकी शरण में हूं, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, कैसे भी अपने इस भक्त को बचा लीजिए। भगवान एक अंगुष्ठ के बराबर गए और मां उत्तरा के मुख में प्रवेश कर गए। भागवत में लिखा है, तब तक उत्तरा माता के गर्भ की मृत्यु हो चुकी थी, प्रभु गए तब तक। लेकिन भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके मृत बच्चे को जिंदा कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाहर आए, उत्तरा को कहा, बेटा चले हम। उत्तरा रोई, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, कृष्ण ने इनको अपना बेटी बनाया है। कहा बेटा चलें। उत्तरा बहुत रोई है। कहा भगवान आज अनाथ को आपने सुना, कौन है हमारा, मेरी तो मांग का सिंदूर भी उड़ गया, मैं तो पति के साथ सती होने को जा रही थी, आपने मुझे रोका है। भगवान कहते हैं उदर में संतान हो और मां सती होवे तो उसको बड़ा अपराध लगता है। उत्तरा, ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, आने वाले कलकाल में साक्षात भगवती जगदम्बा के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, साधारण नहीं, धरती पर रानी दादी सती मां के रूप में तुम्हारी प्राकट्यता होगी। आज भी आप राजस्थान जाएं, झुंझुनू की पवित्र धरती पर दादी रानी सती मां, ये पूर्व की अभिमन्यु की पत्नी परीक्षित की मां उत्तरा ही तो है, जिसको भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है। भारी भीड़ लगती है झुंझुनू में, आप गए हों ना गए हों तो आप जाना जरूर। पैसा कमाने के लिए आप देश छोड़ करके कहीं दूर तक आ गए हों, लेकिन जहां आपके बहुत अनंत काल से आपके जहां पूर्वज और पुरखों का जन्म हुआ है, अपनी उस मातृभूमि, अपनी उस जन्मभूमि को न भुला देना कभी। राम ने रावण का उद्धार किया, विभीषण ने कहा गद्दी पर आप बैठिए, सोने की लंका। राम जी बोले हैं विभीषण को, मुझे सोने का प्रलोभन मन दो, मेरे लिए घास फूस की बनी हुई अयोध्या मेरे लिए करोड़ लंका से बढ़ करके है, क्योंकि अयोध्या में मेरे पुरखों का जन्म हुआ, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। मैं साल में मारवाड़ी लोगों की बहुत कथा करता हूं। तो राजस्थान नजदीक में हरियाणा है, हिसार, फतेहाबाद, सुरसा तक के लोग, वो सब इधर उधर बॉम्बे में, कलकत्ता में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, वो सब इधर उधर बसे हैं। उनके यहाँ मैं कथा करने को जाता हूँ। यह सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो कहते हैं महाराज जी 2 साल पहले हम अपने देश गए थे, 3 साल पहले हम अपने देश गए थे, हमने अपनी कुल देवी का पूजन किया, बेटे का विवाह था, हम अपने पूर्वजों को मनाने के लिए, उनको वंदन, उनको धोख लगाने के लिए गए। जब इतने दूर संभ्रांत जगह पहुंच करके भी आप अपना गांव नहीं भूल पाए, आप अपनी जगह ना भूल पाए, कोई कहता है लोहारू वाला है, कोई कहता है झुंझुन वाला, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो इससे आपकी दर पीढ़ी को भी तो पता होगा कि पूर्व से आप कहां के रहने वाले हैं। और आपके द्वारा जो हमारी कथा हो रही है, आपकी जन्मभूमि को तो मैंने बहुत ढंग से देखा है। मेरा बहुत बचपना सा हुआ करता था, तब से मैं चिड़ावा जा रहा हूं, चिड़ावा। इसलिए तो आते ही मैंने उस दिन पूछा, कल परसों आपको, आप राजस्थान में कहां से हैं? हाँ, आपने बोल दिया चिड़ावा। मैंने 2-4 लोगों को, कल मेरी बात हुई, मैंने कहा कथा तो हम कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिड़ावे ही आ गए हैं। तो मैंने उनको वह पूरी बात बताई है। बड़ा अच्छा, आप अपने देश को, अपनी जगह को, अपनी मातृभूमि को, वहां भले ही आपकी कोठी, भले ही वहां आपकी हवेली ना हो, लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा जो बरसी हुई कृपा है वो वहां है। आपके ही बगल में, चिड़ावा के बगल में एक जगह सिंगाना, वहां के निकले हुए मारवाड़ी लोग अपने आप को सिंगानिया बोलते हैं। इधर उधर बसे हैं तो सिंगानिया बोलता है। हाँ, बगल में सूरजगढ़ है, वही थोड़ा सा चल करके है। भिवानी है बिल्कुल बगल में ही है। इधर से पिलानी है, इधर राजगढ़ है। यहाँ मुझे काफी लोग मिले हैं, कल रात को भी, आज भी।
तो वहां दुजाटी बालाजी है, वहां एक फतेहपुर है, तो वहां के लोग अपने आप को फतेहपुरिया बोलते हैं।